Subscribe now and press the bell icon. गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का एक्सलेंट ऑनलाइन क्लासेज में वेलकम है। मैं रविंदर सर आज आप सभी के लिए हिंदी भाषा व व्याकरण की क्लास आरंभ करने जा रहा हूँ। आप सभी लोग आज हिंदी भाषा व्याकरण की पहली पाठ पहला लेसन का है बच्चों, जिसमें आप लोग व्याकरण के बारे में समझेंगे जानेंगे। आज हम आपको सबसे पहले व्याकरण की परिभाषा और उसके अंग के बारे में बताऊंगा। देखिए बच्चों, जो व्याकरण शब्द है उसकी निर्माण कई विभिन्न प्रकार के ध्वनियों या वर्णों के योग से हुआ है। जैसे बच्चों देख सकते हैं, व्याकरण का जो अगर हम वर्ण विच्छेद करें तो मुझे प्राप्त होती है वी आ क्री। क्री बच्चों संस्कृत का एक धातु है जिसका अर्थ हिंदी में कर होता है। और बच्चों अन। अब देखिएगा, अब मैं इसके जो वर्ण का मेल हुआ है मैं उनके बारे में बच्चों एक थोड़ा सा उसके अर्थ के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। जैसे बच्चों देखिएगा, अगर आप देखते हैं अन के बारे में, अन और क्री जिसका मतलब बच्चों कर होता है। अगर कर और अन को एक साथ जोड़ा जाए बच्चों तो जिसका अर्थ होता है, देखिएगा शब्द जो बनती है वो बनती है करण। करण का अर्थ बच्चों साधन होता है या करना, या इसको हम लोग देख सकते हैं कर्ता ने कर्म को करण से, मतलब बच्चों तृतीया विभक्ति जिसका अर्थ ही होता है साधन। आगे हम बच्चों कारक में जब बताएंगे तो बताएंगे कि कर्ता ने कर्म को करण से, करण का जो से होता है बच्चों वो एक साधन का बोध कराती है। ये बिल्कुल आपको आगे बहुत डिटेल्स के रूप में इसको जानने का मौका मिलेगा। अब बच्चों देखेंगे आप यहाँ से एकदम बिल्कुल आसान तरीका से कि अभी आप लोग देख चुके कि जो मेरा कर है और अन ये मिल करके करण बनाया जिसका अर्थ साधन हुआ। अब देखिए बच्चों, इस करण में अगर मैं आ जिसका अर्थ बच्चों आवरण होता है, अगर मैं उसको मिला के एक साथ एक शब्द बनाने का प्रयास करूं तो बनता है छठू, आप देख सकते हैं उसका निर्माण होता है आकरण। देख सकते हैं क्या होता है बच्चों, आकरण। आकरण में अगर हम थोड़ा सा जो सबसे प्राथमिक वर्ण था छठू वी, जिसका अर्थ क्या होता है बच्चों विशेष, अगर मैं उसको टैग करूं मतलब वी धन आकरण करूं तो मेरा व्याकरण शब्द बन करके तैयार हो जाता है बच्चों। आप देख सकते हैं व्याकरण एक बात बिल्कुल समझ में आपको आ गई होगी कि एक साधन के रूप में यह कार्य करेगा। और बाबू साधन भी कैसा, विशेष साधन। सोच सकते हैं छठू, भाषा को अगर कहीं भी प्रस्तुत करना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं छठू, तो सबसे जो पहली मेरी प्राथमिकता होती है कि वह मेरी भाषा बिल्कुल शुद्ध रूप से प्रस्तुत हो। बच्चों जब शुद्ध रूप की बात होती है तो जिसका आप सहारा लेंगे, जिस साधन की आप यहाँ पर प्रयोग कर पाएंगे, किसके लिए बच्चों, भाषा को शुद्ध करने के लिए, उस साधन का ही नाम है बच्चों व्याकरण। इसका स्पष्ट अर्थ निकलता है कि व्याकरण एक प्रकार का ज्ञान है जो हमें भाषा को शुद्ध रूप से प्रस्तुत करने में मदद करता है। फिर भी बच्चों मैं प्रयास किया हूँ कि इसके शब्दावली पे ध्यान देते हुए इसकी परिभाषा को एकदम बिल्कुल स्पष्ट कर दिया जाए ताकि आपको आने वाला दिन में बच्चों कभी आपको दिक्कत महसूस न हो। आप देख सकते हैं बच्चों, मैंने लिखा एक विशिष्ट प्रकार के आवरण में बांधकर हमें एक विशिष्ट प्रकार के आवरण में बांधकर अब बच्चों आप जानने का प्रयास करेंगे बिल्कुल डिटेल से। एक विशिष्ट प्रकार के आवरण में बांधकर हमें किसी भी भाषा के अंगों और उप अंगों का ज्ञान कराने वाला विज्ञान ही व्याकरण कहलाता है। यहाँ से बच्चों समझेंगे
एकदम बिल्कुल एक क्या कहा जाए, एक कवर करके आवरण बना के छोटू, उससे हम बाहर नहीं जा सकते हैं। अगर मैं भाषा को प्रस्तुत कर रहा हूँ बच्चों, तो एक ऐसा आवरण जो उसमें सीमित करके बांध करके, अगर कोई भाषा के अंग और उपअंग जितने भी होते छोटू, उन सबको अगर मुझे ज्ञान कोई कराता है बच्चों, तो उसका नाम व्याकरण है। अगर हम थोड़ा सा इसको और नॉर्मल तरीका से बोलना चाहो बच्चों, तो किसी भाषा को शुद्ध रूप से, या बच्चों कहिएगा परिमार्जित रूप से लिखना, पढ़ना, बोलना व अर्थ ग्रहण करना सिखाने वाला विज्ञान ही व्याकरण कहलाता है। मतलब बच्चों, जो वैसा विज्ञान जो हमें सिखाता है क्या छोटू, भाषा के बारे में। क्या भाई, भाषा को शुद्ध रूप से यानी परिमार्जित रूप से हम कैसे लिख सके, कैसे बोल सके, कैसे पढ़ सके, कैसे उसका हम अर्थ ग्रहण कर सके, इन सभी बातों को जो मुझे बताएगा छोटू, इन सभी बातों को जो मुझे बताएगा, उसे हम लोग व्याकरण कहते हैं। अब बच्चों, आप और आसान से देख सकते हैं, बिल्कुल एक पाणिनि जो बहुत बड़ा व्याकरणाचार्य है छोटू, प्राचीन है, उनका कहना है छोटू, देखिए कितना एकदम आराम तरीका से उन्होंने लिखा कि पाणिनि के अनुसार शब्दानुशासन का दूसरा नाम ही व्याकरण है, अर्थात शब्दों को अनुशासित रूप से लिखना ही व्याकरण है। अगर बच्चों मैं शब्दों को जो मैं कहीं भी प्रस्तुत कर रहा हूँ या लिख रहा हूँ बच्चों, अगर अनुशासित रूप से मैं उसको लिख पा रहा हूँ, बोल पा रहा हूँ छोटू, तो उसका ही नाम क्या है, व्याकरण है। ये बच्चों पाणिनि का कहना है। कितना आसान है छोटू, कितना आसान है कि अगर शब्दों को आप अनुशासित रूप में रख पा रहे हैं, मतलब जो उसका विधि है, जो विधान है, जो वहाँ पर उसका आकार रहेगा, रूप, लिंग, वचन, कारक जो उसको लगना चाहिए बच्चों, उसको लगाते हुए आप प्रयोग कर पा रहे हैं, यानी अनुशासित रूप में छोटू, तो उसी का नाम क्या है, व्याकरण है। अगर बच्चों थोड़ा सा और एकदम बिल्कुल इसको हम और एकदम बिल्कुल, हाँ बच्चों, अब हम लोग इसको अगर चाहें तो बिल्कुल अच्छे तरीका से कम शब्दों में कैसे बोल पाएंगे बच्चों, आप देखना चाहेंगे। अतः वह ज्ञान जो हमें शुद्ध शुद्ध बोलना, पढ़ना व लिखना सिखाता है, उसे व्याकरण कहते हैं। समझ गए बच्चों, एकदम याद रखना है, कुछ नहीं करना है बच्चों, एकदम आसान तरीका से बोलना है कि वह ज्ञान जो हमें शुद्ध शुद्ध बोलना, पढ़ना व लिखना सिखाता है, उसे व्याकरण कहते हैं। अब देखना बच्चों, अब हम यहाँ से हम जानेंगे कि व्याकरण के अंग कितने होते हैं बच्चों। देख सकते हैं, अगर हम बात करेंगे छोटू कि व्याकरण के अंग कितने होते हैं बच्चों, तो बाबू कुल कितने होते हैं, 4 होते हैं बच्चों। कौन कौन भाई, आप देख सकते हैं, ध्वनि और वर्ण छोटू एक में रखे हैं, शब्द रखे हैं छोटू, पद रखे हैं और वाक्य। ये चारों पद छोटू व्याकरण का एक अंग के रूप में कार्य करते हैं। जैसे देखिएगा, अगर आप जानना चाहेंगे कि सर जी ध्वनि क्या होती है, तो आप देख सकते हो बच्चों, ध्वनि के बारे में कुछ और नहीं, जो हमारी मुख से छोटू भाषा के रूप में जो आवाज़ निकलती है बच्चों, वही तो ध्वनि है। यानी जब छोटू हम किसी ध्वनि को जब तक नहीं लिखते हैं बच्चों, तो सिर्फ ध्वनि है, आवाज़ है, लेकिन जब उसको लिख देते हैं बच्चों, तो वह वर्ण है। मतलब बच्चों, आप वर्णों का देख सकते हैं बाबू, कितना आसान सोचे कि वर्णों का मौखिक रूप ध्वनि है। मतलब जब तक उसको नहीं लिखा गया बाबू, वो ध्वनि है, लेकिन जब ध्वनि को हम लिख देंगे छोटू, यानी जब उसका लिखित रूप बना देंगे ध्वनि का, अगर ध्वनि का हम लिखित रूप करते छोटू, तो कहीं न कहीं बच्चों वो वर्ण का निर्माण करेगा। जैसे मान लो बच्चों, हमने बोला क, सिर्फ छोटू क मैं बोला नहीं हूँ, सॉरी लिखा नहीं, सिर्फ बोला है छोटू। जब तक सिर्फ आप बोल रहे हैं तो बाबू आपको ध्वनि की श्रेणी में आएगा, लेकिन क को आपने क्या किया बच्चों, लिख दिया, लिख दिए छोटू, तो वही आपको क्या कहलाएगा, वर्ण कहलाएगा। अब एक बात याद करना बच्चों कि वर्ण का मौखिक रूप ध्वनि है और ध्वनि का लिखित रूप वर्ण है। एकदम इस चीज को छोटू
एकदम जरूर समझने का प्रयास करना भाई। आगे देखना बच्चों, अगर हम बात करें कि शब्द किसे कहते हैं, तो देखो बाबू, जो शब्द के बारे में बात है छोटू, जो शब्द के बारे में एकदम आसान तरीका से हम आपके बीच में रखेंगे कि शब्द किसे कहते हैं बच्चों, तो जान लीजिएगा कि वर्णों का सार्थक समूह, मतलब बच्चों जैसे क है, ल है बच्चों, म है, ये सब वर्ण है छोटू। अगर तीनों को मैं मिलाऊं तो आप देख सकते हो बच्चों कि कलम शब्द बन के तैयार हुआ, जिसका कुछ अर्थ भी है बच्चों, सब कुछ अर्थ है, लिखने का चीज है, मैंने आप इसके बारे में जानते हैं, कुछ इसका अर्थ निकलता अर्थ होता है। तो बच्चों जिसका कुछ अर्थ हो उसको हम लोग सार्थक कहते हैं। तो समझ सकते हैं वर्णों का सार्थक समूह जिसको हम लोग शब्द कहेंगे। अब देखना बच्चों, अगर हम बात करें पद के बारे में, तो पद एकदम बिल्कुल आसान, जो शब्द छोटू अगर शब्द स्वतंत्र कहीं लिखा हुआ है, मतलब वाक्य में कहीं नहीं बांधा हुआ है, तो बाबू उस शब्द है। लेकिन जब वही शब्द छोटू जब किसी वाक्य में बंध जाता है, लिखा जाता है छोटू, लिख देते हैं, तो सारे शब्द जो है वो पद कहलाते हैं बच्चों। मतलब है कि पद कोई नया चीज नहीं बाबू, शब्द ही पद है जब उसको वाक्य में प्रयोग कर दी जाती है। आप देख सकते हैं बच्चों, पद है और शब्दों का वाक्य में प्रयोग। जैसे बच्चों यहाँ पर आप कलम देखे थे, कलम एक शब्द था, लेकिन कलम पुराना है, तो बाबू कलम पुराना छोटू, तो यहाँ पे कलम जो है छोटू वो क्या हो जाएगा, पद। अब पुराना भी क्या होगा छोटू, पद हो जाएगा। आप यहाँ तक समझिए, शब्द का अगर हम प्रयोग करते छोटू किसमें, वाक्य में, तो मेरा क्या बन जाएगा बाबू, पद बन जाएगा। उसके बाद बच्चों आप देखेंगे, अगर वाक्य की हम बात करें तो शब्दों का अगर हम व्यवस्थित रूप से छोटू सजा दे, लिख दे, और जिसका एक अर्थ स्पष्ट होना चाहिए, मैंने अर्थ देना शुरू कर दे, तो मैं वैसे शब्द समूह को हम लोग वाक्य कहेंगे बच्चों। देखिएगा, शब्दों का व्यवस्थित क्रम भी क्या है, वाक्य है। लेकिन भाई देखो, इसका एक शर्त है कि उसका बाबू होने के बाद भी एक शर्त आप याद रखिएगा कि उसका क्या बाबू, अर्थ होना चाहिए। अगर मैं सजा दूं तो उसका एक अर्थ होना चाहिए। जैसे मैंने लिखा कि कर्ता, कर्म और क्रिया, जो वाक्य का छोटू व्यवस्थित रूप है, लगभग कुछ इसी टाइप का होता है बच्चों, जिसको हम लोग वाक्य कहते हैं। जैसे देखिएगा, राम स्कूल जाता है। बच्चों आप सोच सकते हैं कि राम स्कूल जाता है, राम स्कूल जाता है, बाबू इसमें चार शब्द है छोटू, और चारों को ऐसा लिखा गया है जिसका कुछ अर्थ निकलना शुरू हो गया, तो उसको हम लोग कहते हैं कि यह मेरा एक वाक्य है बच्चों। तो शब्दों के व्यवस्थित समूह को हम लोग क्या कहेंगे, वाक्य कहेंगे बच्चों। आप एक बार रिकॉल कर सकते हैं बच्चों कि आज हमने बहुत कुछ नहीं छोटू, व्याकरण किसे कहते हैं, व्याकरण शब्द का निर्माण कैसे हुआ है, उसकी विभिन्न प्रकार की परिभाषा बच्चों, और तो और बच्चों व्याकरण के सभी अंग के बारे में आपने जाना कि ध्वनि क्या होती है, वर्ण क्या होती है, शब्द, पद, वाक्य क्या होते हैं बच्चों। और हम विश्वास के साथ कह सकते हैं बच्चों कि आपकी आने वाली परीक्षा जिसका आप तैयारी करने जा रहे हैं, अगर आप आज से इस क्लास को आरंभ करते हैं बच्चों, तो एक एक करके हर एक टॉपिक का मैं आपको वीडियो उपलब्ध कराऊंगा। आपको यूट्यूब का जो मेरा चैनल है छोटू, एक्सीलेंट IQ स्टडी विथ रविंदर सर, पर आप आए और इस वीडियो को अवश्य देखें और लाभ ले छोटू। हाँ, एक बात हम जरूर कहेंगे छोटू कि आज मेरा ये पहला वीडियो है हिंदी विषय का। अगर किसी प्रकार का आपको कोई कठिनाई हो, कुछ महसूस किसी प्रकार का अगर लगे कि इसमें सुधार की आवश्यकता है बच्चों, तो आप निश्चित रूप से मुझे कमेंट करें। टेक्निकल जो बातें होगी छोटू, टेक्निकल कारण से अगर कुछ प्रॉब्लम आई भी होगी, तो मैं उसको आने वाला दिनों में उसको मैं अवश्य दूर करूँगा। आप आज से छोटू हिंदी ही नहीं बल्कि विभिन्न प्रकार के विषय जो आपको कंपटीशन में काम देगा छोटू, आप यहाँ से मेरे चैनल पे आए और घर बैठे तैयारी करें। आज बच्चों आज की क्लास में इतना ही। कल हम सब लोग भाषा का ज्ञान प्राप्त करेंगे। भाषा किसे कहते हैं, भाषा के कितने प्रकार होते हैं, भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई है छोटू, सब सारी चीज़ों को मैं अगले दिन की क्लास में एक बेहतर क्लास में रखने का प्रयास करूँगा। बच्चों यहाँ तक देखने के लिए, बने रहने के लिए
आप सबको मेरे ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। दैट्स ऑल। ओके बाबू।